बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा, पसंद रहिए। बाबा जी मैं हरीश, मैं ह्यूस्टन टेक्सास से आया हूँ। खुश हो बेटा। अ, अपने अपने परिवार अपने वाइफ और अपना 1 साल के बेटे के साथ आया हूँ। खूब खुश रहिए बेटा। और बताइए, कोई कष्ट शेष हो तो बता सकते हैं। बाबा जी आप ही देख लीजिएगा क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कल से पूरा ब्लैंक हो गया हूँ। मतलब लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर आया था, अभी प्रॉब्लम्स भी भूल गया हूँ। इसलिए भूल गए कि प्रॉब्लम्स ही नहीं बची। फर्जी टाइप की प्रॉ फर्जी टाइप की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी। ओके। और मेन तो प्रॉब्लम यही थी कि सुन्न हो जाते थे, सोचते विचारते, जी। है ना? तो वो सब नष्ट हो गई। हमेशा एंजाइटी फील होना, ये सब चीज़ें चली गई। तमाम चीज़ें, पूरी लंबी लिस्ट है हमारे पास आपके रोगों कष्टों की, है ना? जो आप भूल गए वो हमें याद है, दरबार को याद है? इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो वो सारे रोग कष्ट चले गए, अब वो कुछ शेष नहीं है। यही तो अद्भुत। ओम। अब आपकी कुंडलिनी जो है एकदम शुद्ध और पवित्र हो गई है, इसलिए आप ध्यान साधना भी अच्छे से कर पाएंगे, कंसंट्रेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। हम्म आपकी बिल्कुल जो बुद्धि कभी कभी जकड़ जाती थी, फ्रीज हो जाती थी, वो सब खत्म हो गई। आप बहुत अच्छे से। जी बाबा जी। और बाबा जी कुछ पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ, या नहीं तो अभी भगवत गीता और भागवतम वो भी कर रहा हूँ। और वेदास ऐसा कुछ पढ़ने की भी ध्यान में है, बट आई डोंट नो कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मॉडलिंग भी किया है, मूवीज़ में भी किया है, अभी जॉब भी कर रहा हूँ, हर तरफ से ट्राई करता हूँ, लेकिन हर जगह ब्लॉक होकर फिर वापस आ जाता हूँ। आई डोंट वो नो क्या हो रहा यही समस्या थी। आप एकदम फर्स्ट क्लास, डिसीजन आप नहीं ले पाते थे सही। ये आपकी प्रॉब्लम्स थी, देखो आपको समझ में आ जाएगा, जो नष्ट हो चुकी है। पढ़ लीजिए आप लोगों की प्रॉब्लम। है। बाबा जी वहाँ पे एंकल, क्योंकि ये एंकल्स हमेशा लॉक हो जाते हैं मेरे। अगर मैं ज़्यादा देर एक्सरसाइज भी करता हूँ या डांस भी करता हूँ या नहीं तो वर्कआउट भी करता हूँ तो एंकल पूरे पूरे लॉक हो जाते हैं। जो भी आपके मन में रहा होगा कोई कष्ट, वो सब नष्ट हो चुके हैं। आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी डेवलप हो रहा था कंधों पे, बैक में, स्पाइन पे, सब अकड़न जकड़न कंधे में सब आ रही थी। वो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, जो असाध्य रोग है। प्रोस्टेट भी आपका अभी इसी उम्र में बढ़ना शुरू हो गया था आपका। देख पा रहे हैं सारे कष्ट रोग यही थे कि और कुछ? जी। अब ये सब जा चुके हैं, कुछ भी शेष नहीं है। ठीक है, खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। आपने को देख रहे हैं ना, पैर बंधे बंधे महसूस करते थे पूरा, देख पा रहे हैं आप? जी जी जी। ऐसे ही फील कर। लॉक था हमेशा, यस यस, पैर हमेशा लॉक रहते थे मेरे। ये तो आपने दरबार को बताया नहीं। दरबार तो जो आपको ट्रीट किया, जो अच्छा किया, वो दिखा रहा है कि आपके ये कष्ट, आपके ये रोग आपके गए। ऐसे ही बंधे रहते थे आपके पैर, जी। इसीलिए आपके पैर लॉक हो जाते थे। बाबा जी मेरे लिए कुछ आदेश है आपका कि मैं क्या बाबा करूं? बाबा माँ से प्रेम प्रेम बना के रखो। बाबा माँ का ध्यान करो, भोलेनाथ का, माता का माख्या की पूजा पाठ करते रहो, जुड़े रहो, अच्छे बने रहो। और क्या, संकल्प करते रहो। ठीक है। जी बाबा जी। और मैं एक्चुअली ह्यूस्टन में रहता हूँ ना बाबा जी, तो मैं वहाँ से दीक्षा कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे आके ही पूनम का दीक्षा लेना पड़ेगा। तो ऑनलाइन का कुछ फैसिलिटी है या नहीं तो हमको फिर वापस यहीं पे आना नहीं नहीं, पड़ेगा? ऑनलाइन हो गया है। इस बार से होगी दीक्षा ऑनलाइन। बाहर बाहर के जितने बाबा के शिष्य हैं, भक्त हैं, उनकी सबकी डिमांड रहती है कि ऑनलाइन हो जाए। जी। तो इस बार से ऑनलाइन का हो गया, इस बार से होगा ऑनलाइन, इस पूर्णिमा से। या या थैंक यू बाबा जी। मेरी वाइफ आपसे कुछ बात करना चाहती नमस्ते बाबा जी। खुश हो बेटा। आपको एक कष्ट शेष है आपको? है। अभी कोई कष्ट शेष है आपको? हाँ बाबा जी, मुझे ना हमेशा पीरियड्स में राइट साइड पे पेट में दर्द होता है। भूतकाल नहीं, वर्तमान में नहीं। नहीं, अभी कुछ नहीं है। ऐसा है,
आपके यूट्रस में प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको पेन आते थे। अब यूट्रस की जो प्रॉब्लम है वो आपकी जा चुकी है। ये लिखा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया है। ये सब रिंग बने हुए हैं, गोले खींचे हुए ना, ये आपके जो पढ़ लीजिए। हाँ। ये प्रॉब्लम थी, पूरे शरीर में जलन होती थी। ध्यान है कि भूल गए? पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होते थे, भूल गए कि याद है? हाँ, नहीं याद है। कुछ है? नहीं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सब गई गंदगी, कुछ भी शेष नहीं। और बाबा जी मुझे पाइल्स की भी तकलीफ है। आप बैठ के जमीन में देखिए, आपको कुछ है? बैठिए जमीन में, बैठिए, रगड़िए जमीन अपने आप को कस के, ठोस जमीन में, देखिए कुछ है? तो फिर आप भूतकाल में जी रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने को वहाँ टेस्ट करके आया करिए बाबा के समक्ष। आप लोग यही सब बातें भूतकाल की करते हैं, फिर से स्मृति बनाते हैं नई नई। नष्ट की जाए, जो बोला इन्होंने सब स्मृतियों से नष्ट किया जाए, बैलेंस। कैंसर बन रहा था, अंडर रेक्टम कैंसर, पता है आपको? रेक्टम में जबरदस्त इन्फेक्शन आपको था, यही कैंसर की स्मृतियाँ थी। और भी जगह थी, लेकिन सब फिनिश। स्मृतियाँ नष्ट, कष्ट नष्ट, रोग नष्ट, खुश रहिए। थैंक यू बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। बोलिए। गुरु जी जब कल वनडे हो गया, आप ही देख लीजिए क्या है दिक्कत। जो कुछ हो गया, आनंद आ गया, सारे रोग कष्ट गायब हो गए, खत्म हो गए। बुद्धि काम नहीं करती थी, बंधी हुई थी, जकड़ी बुद्धि थी बिल्कुल, पागलों की तरह कंडीशन हो रही थी। धीरे 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 पागलों जैसी कंडीशन होती जा रही थी घर में कई लोगों की। भुलाक्कड़ हो गए थे, भुलक्कड़, सब भुला जाते थे हैं। और तुम्हारे भी गुदा द्वार में कष्ट था, अंडकोश में सूजन होती जा रही थी, ये सब अकड़न जकड़न, खिंचाव, भारीपन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रही थी, असाध्य रोग हो रहे थे, क्या क्या गिना है। खूब डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, भय, घबराहट, बेचैनी सब थी, सब नष्ट हो गई। हैं, भय बना रहता था, सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं, टनाटन हो। अब क्या, कुछ बचा ही नहीं। लगता था एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी, गिराने वाली स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। गुरुजी ये 2 बच्चे हैं हमारे, ये बहुत लड़ते हैं और उसके पुरानी बातें नहीं, पुरानी बातें नहीं। ना मोबाइल, ये क्या तुम नहीं देख पाओगे अगर हम कर देंगे तो? पूछो, इनकी इच्छा हो रही है मोबाइल देखने? अभी तुमको इतने रोग कष्ट गिनाए, कुछ बचा तुमको? कुछ बचा? तो उनका कहाँ से बच जाएगा? सबसे बड़े रोगी तुम ही थे घर में, जब तुम टन खड़े हो, टनाटन, पागलों के उससे बाहर आ गए हो निकल करके। अब पागल नहीं हो तुम, पगला गए थे बिल्कुल। तो ये बच्चे कहाँ से रह जाएंगे? पूछो, मोबाइल देखने की इच्छा है इनकी, दीजिए मोबाइल। कि यहाँ बैठा कोई बच्चा मोबाइल नहीं देख सकता, किसी बच्चे की हैसियत नहीं। तुम क्या दीजिए, देखो चलाएगा? कुछ बातें नहीं, जो हम कह रहे हैं वो बताइए। दीजिए मोबाइल, देखो चलाएंगे, दीजिए। तो फिर क्यों बातें कर रहे हो भूतकाल की खड़े होकर के? दरबार है ये, मुल्ला मौली गद्दी नहीं है जो बातें फर्जीफिकेशन हो रहा है। यहाँ जो कहा जाएगा उतना ही होगा। ये दरबार है भोलेनाथ का और माता का। गुरुजी प्रणाम। हमको थोड़ा तकलीफ है। हाँ है, नबी है, तुमको बची ये पता है। बवासीर का थोड़ा तकलीफ है। बवासीर है भी तुमको? बैठो जमीन में, रगड़ो जरा अपना पिछवाड़ा, बैठो जरा जमीन में, बैठो। ऐसे मानते हो तुम लोग? बैठो जमीन में, बैठिए जमीन में, ठोस जमीन में। जो बैठ नहीं पाते थे बैठिए और रगड़िए अपने आप को जमीन में।
रगड़िए कस के। पगला गए थे सभी, पागल हो गए थे पूरा घर पर। अब ठीक हुए तो आप कोई कष्ट, खड़े होइए, देखिए कैसे खड़े हो रहे। ये है कोई कष्ट? बवासीर है अब बवासीर है कहीं? नहीं अब तो नहीं लग रहा, अब जल्दी ही से है मगर तकलीफ रहा थी। हाँ रहा है तकलीफ, अब नहीं है तकलीफ। अच्छा धन्यवाद, आइए नेक्स्ट आइए, चलिए। ये तुम लोग रोग कष्ट से पढ़ लो, नेट गड़बड़ है यहाँ से। पढ़ लो सारे रोग कष्ट से तुम लोगों के, जो सब खत्म हो गए, बचे नहीं। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, बताइए आप कोई कष्ट है तुम्हें, बचा है कोई कष्ट? अभी जब बैठे थे तब कमर में, गांठे में, घुटनों में कष्ट था, अब नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, खुश हो बेटा। आइए नेक्स्ट, दूसरे आए। बच्चे हट जाएं, सामने से बच्चे हटे। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी वनडे हवन हो गया है, अभी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अरे काका जी सब हो गया, आपने कोई कष्ट बच्चे तो बताओ, कोई कष्ट है? नहीं अभी तो गुरु जी हमको कोई कष्ट नहीं लगा। चलिए धन्यवाद, आओ नेक्स्ट आइए, आते जाओ, चलते जाएं। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। तो बेटा आप कोई कष्ट बचा तुम्हें? इतनी टाइम तो कष्ट नहीं है, लेकिन चलो इतने टाइम नहीं तो उतने टाइम भी नहीं होगा। अच्छा बाबा माता से संकल्प करते रहना। पैसे सुन रहते हैं और छाले छाले पड़ जाते हैं, हाँ ठीक है, वो अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं ये सब अच्छा है। अब इस समय कोई कष्ट है आपको? नहीं, पहले से दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन है, पैर पैर सुन है, तलुआ। फिर झूठ बोली, फिर झूठ बोली तुम, फिर से झूठ बोली, पैर सुन है। चल के देखिए, झूठ बोलोगे वही फिर हो जाएगा जो बोल रही हो तुम। पकड़ पकड़, चलिए चल के देखिए पहले। है सुनने कहीं खड़ी, उनको बुलाओ इधर। पैरालाइज था पूरा, आधा अंग उठा है गोली भरे का। हाँ, नहीं अब तो सुनने नहीं लग रहा है। अब सुनने नहीं लग रहा है तो चलो, नहीं सुन हो जाएगा फिर से। ये सारे रोग कष्ट ये रखे हैं, फिर से देख लो अपने रोग कष्ट। दिमागे नहीं काम करता था, पहली बार तो बुद्धि काम खुली है, तो भूतकाल चालू। बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। मुझे ये बोलना था, आपके आशीर्वाद से तो हमारा हवन हो गया है कल का, और अब बस आपसे आशीर्वाद चाहिए कि हमारे जितने डीएनए के लोग हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें और रोगों से मुक्ति हमेशा हमको मिलती रहे। और बाबा जी रोग का तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, ठीक हुआ है, पर मुझे बोलना था कि जैसे पापा कोई काम जैसे अपनी बात करिए, अपनी बात करिए, अपनी, केवल अपनी। मेरा ऐसा है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे सफलता उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो वो मुझे पूछना है। आ रही थी क्योंकि आपकी बुद्धि, क्यों? इसलिए क्योंकि आप ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, याद नहीं रख पाती थी, परीक्षा के समय भूल जाती थी। तो कहाँ से आप सफल होती? एंजाइटी फील होती थी, भयंकर है। तो और ऐसे बैठने पे स्पॉन्डिलिटिस की प्रॉब्लम भी हो गई थी मुझे। अब कुछ नहीं, गंदे गंदे सेंसेशन होते थे। अब क्या क्या बोले हम आपको, सब अच्छा नहीं लगता बोलने में, ठीक है? आप उन सब चीज़ों से मुक्त हुई जो आपको रोग और कष्ट थे, तमाम खराब रोग थे, खराब स्मृतियाँ थी, सब आप अच्छे हो गए। अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है। कोई कष्ट हो तो बता सकते हैं, बचा हुआ। दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस, दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, आपका मेमोरी पावर बढ़ाया है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाया है, आपने पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि पैदा की है खूब गहरी। और मेरे भैया नहीं आए हैं, मेरे भैया नहीं आए हैं, मुझे उनके लिए बात करनी थी। ये बेटा अपनी बात करिए, अपनी बात करें। जो नहीं आए हैं उनको संकल्प,
जो नहीं आए हैं उनको संकल्प करा दें आप शनिवार में, ठीक है। जैसे आप यहाँ संकल्प करके अच्छे हुए हैं, ऐसे वो भी संकल्प करके अच्छे हुए, ठीक है। ठीक पापा। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी मुझको जो है शुगर का है और बीपी का प्रॉब्लम है, और शुगर के कारण बॉडी में इन्फेक्शन। बातें वो करें जो हम आपको तुरंत हम बता सकें रिजल्ट। शुगर या थायराइड आपको प्रमाणित नहीं कर सकते ना तुरंत अभी हम आपको। आप जो सारे कष्ट थे शरीर में, उसके कारण बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे, भयानक तनाव में आप रहते थे। आप कोई तनाव है? नहीं, अभी तो बहुत आराम है। तो फिर तो ये आपको प्रमाण हम दे सकते हैं। ये तमाम रोग कष्ट से चले गए। ये अपने रोग और कष्ट आप गिन सकते हैं, मिला सकते हैं। यही सब आपको थे कि नहीं थे? अब कुछ भी शेष नहीं, पढ़ लीजिए। पढ़ ले, यही सब थे कि नहीं थे? हाँ। अब ये सब नष्ट हो गए। ये तो आपने किसी को बताया नहीं दरबार में, है ना। ये तो दरबार ने जो ठीक किया वो दरबार बता रहा है आपको। जी है? जी। ये सब आपके कष्ट चले गए, एकदम गायब। हैं? तो हमेशा के लिए अच्छे बाबा माँ से जुड़े रहिए, प्रार्थना संकल्प करते रहिए। खुश बिल्कुल बाबा जी। खूब खुश है, प्रसन्न है। जो बताया गया लेपन आदि करते रहेंगे। बिल्कुल बाबा जी। खुश है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम नोएडा से आए, नोएडा से आए गुरु जी। अभी 10 दिन पहले ही आपकी वीडियो देखी, एकदम टिकट करा दिया बिना सोच समझे। आप जीनियस हैं। तो हम लोग अभी एक अच्छा अस्पताल है दिल्ली में, बेटे के लिए एक डेट ली थी ऑपरेशन की, कि इसको एक ऑपरेशन में नली बंद करनी होती है, इसको धड़कन जल्दी बढ़ती थी। तो उसके लिए हमने सोचा आकर के पहले गुरु जी से मिल लें, उसके बाद सोचेंगे जो होगा देखा जाएगा। हाँ। बेटा हार्ट पेशेंट। मैं अपनी बात, मेरे को जब से कोरोना हुआ है तब से मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, नज़ले जैसी आवाज़ रहती है हमेशा। तो उसके लिए आप एक बार देख लेना। सर भारी रहता था मेरा, हर वक्त रहता था। एसी में, बिना एसी के रहा नहीं जाता, और एसी में बैठता हूँ तो आपको क्या हुआ है? आपके हार्ट के 2 वाल्व जो है ना वो गड़बड़ हुए, ठीक। दरबार ने वो वाल्व सूक्ष्म में ठीक किए हैं, इसलिए अब आपको चलने फिरने में, दौड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। जो चलने फिरने में थकान आ जाती थी तुरंत, थोड़ा सा चलने में थकान आती थी, वो आपके हार्ट के वाल्व जो है वो डैमेज हुए कोरोना टाइम में, ठीक है। तो अभी दरबार ने सूक्ष्म में उनको स्वस्थ किया, आपको अच्छा किया। तो उसका इम्पैक्ट आपके जो स्थूल बॉडी, जो बॉडी है कॉस्मिक बॉडी, इसमें आपको दिखाई देता है, समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल। आप गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए जरा। कहीं कोई भारीपन, कहीं कोई रुकावट लग रही है? अब नहीं हो रही। तो ये सब दरबार ने किया है आपको, तमाम सब गंदगी हटाई, आप सब अच्छे किए गए। गुरुजी एक प्रार्थना है कि गुरु भक्ति योग बढ़ता जाए हमारा, और आपके चरणों में विश्वास अटल हो जाए, और आप नोएडा आएँ तो कभी वहाँ दर्शन हो, तो ये प्रार्थना आपसे है। बिल्कुल मुलाकात होगी, अवश्य मुलाकात होगी, नोएडा ही मुलाकात होगी। खुश रहिए। इस बच्चे को लाइए जरा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा, कैसे हो? मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, और बेटा ये नहीं है मेरे हार्ट में। क्या है बेटा ना, ये स्मृति है। ये स्मृति सब में ट्रेवल कर रही थी, हार्ट से संबंधित, है ना। जैसे पापा भी देखो ये चीज़ हिट कर रही थी, है ना, ऐसे आप हिट कर रही थी। तो ये स्मृति है। अगर ऐसे कोई पितर हमारे कभी रहे हैं जिनकी मृत्यु ऐसे ही हुई है, इन्हीं रोग से, उनकी स्मृतियाँ रहती हैं, तो वो स्मृतियाँ जो है बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो फिर उसी हिसाब से बॉडी में चीज़ें बनना शुरू होती हैं, है ना। अच्छी या बुरी जो भी रहती हैं, दोनों ही तरह की चीज़ें बनती हैं। अच्छी होती तो अच्छी बनती है, बुरी होती तो बुरी बनती है, ठीक है। तो ऐसे तमाम और बार बार हार्ट रेट भी बढ़ता रहता है। पढ़िए।
सब अच्छे से पढ़ लीजिए। यही सब आप लोगों के कष्ट थे जो नष्ट हो चुके हैं। सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। कैंसर की स्मृतियाँ थी आप लोगों में डीएनए में, लीवर में कैंसर की स्मृतियाँ थी आप लोगों में। देख पा रहे हैं, यही सब था। हाँ जी। जब भी यूरिन पास किया करो तो फोर्स नहीं लगाना, जितनी आराम से पास हो जाए पास होने देना, फोर्स नहीं लगाना है। और जब मैं जो कुछ भी खाता हूँ ना तो मेरे पचता नहीं है और गैस बहुत बनती है। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट ना, ये पापा में बन रहा था, जो रिंग के अंदर आपके फादर में। ये स्मृति थी ब्लैक फंगस की, कोरोना काल से पड़ी हुई। अब ये नष्ट हो गई, अब ये नष्ट हो गई, अब नहीं है, और बोला 2 लाइन सुनाऊंगा गुरु जी को, गुरु भक्ति योग की। 2 मिनट का टाइम मांगता है। और मेरे सांस भी बहुत फूलता है। अब देखो फूल रही है, चल फिर के आइए, अब जरा दौड़िए, वहां सामने दौड़िए, फर्श पे जाइए, कच्चे फर्श पे जाइए, इसी में नीचे बाबा की तरफ जाइए, दौड़ के जाइए, दौड़ के। हाँ दौड़िए, 2-3 राउंड मारिए दौड़ के। जो आप नहीं कर सकते थे करिए। कुछ लग रहा है? नहीं। तो फिर अच्छा है, खुश हो, खुश हो। कफ जम जाता था, इसके कारण होता था, और आपका बीपी तब बढ़ता था बहुत ज़्यादा जब आपको भय लगता था, भयभीत होते थे आप, उस समय आपका बीपी बढ़ता था। ऐसा है कि नहीं? तो मेरे हार्ट रेट से भी भय लगता था मुझे। हाँ, इस वजह से आपको बीपी बढ़ता था, भय की। आप भय नहीं, कोई भय है वो आपको? गुरु जी तुरंत गोली खा लेता है, जेब में रखता है पूरा पत्ता, जैसे ही हार्ट बीट बढ़ेगी 5 मीटर अभी भी होगा, जेब में तुरंत लगा लेगा, तुरंत खाना पड़ता है इसको। आंखें बंद करो, इसका भय नष्ट किया जाए, जो दवा खाने की स्मृति बनी नष्ट कर दी जाए। शिव से पाँव खिलाते, आँख खोलो। अब देखो, दवा खाने को इच्छा हो रही भय के कारण? नहीं। खुश रहिए, चलिए। तभी तो क्या भय के कारण भी बढ़ता था। खुश रहो बेटा। मुझे बस अपने फ्यूचर सिक्योरेंस के लिए पूछना था, मतलब मुझे जेई क्रैक करनी है आगे। गलत ट्रैक ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ट्रैक गलत है। ट्रैक इसलिए गलत है कि कुछ नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं होता था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, इसलिए नहीं होता था कि चीज़ें आपकी व्यवस्थित नहीं थी, सब कुछ अनिजी था, हैं? डिसाइड ही नहीं होता था, आप डिसाइडेड ही नहीं थे करना क्या है, तो फ्यूचर कहाँ से आपका डिसाइड होगा जब आप डिसाइड ही नहीं इधर जाना है। अभी इधर जा रहे होते तो विचार आ गया, नहीं 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 इधर जाना, आप इधर चलने लगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं उधर जाना, आप उधर चले। तो जब फ्यूचर ही डिसाइड नहीं तो कहाँ चले जाओगे? एक लक्ष्य होना चाहिए था। आपके अंदर की जो स्मृतियाँ थी आपको भटकाती थी, ठीक है, इसलिए आपको स्थिर नहीं होने देती थी। तो आप एक अच्छे बच्चे होने के बाद भी आप लक्ष्य को नहीं पा पाते थे। अब क्या लग रहा है आपको, कॉन्फिडेंस है कि नहीं? अब हाँ, अब पहले से ठीक लग रहा है, और अब मैंने मतलब सोच लिया है कि मुझे एक ही चीज़ करनी है, बस उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो, कुछ नहीं है, प्लीज़ फोर्स मत करें एक दूसरे को, अपनी अपनी बात करें, कुछ भी शेष नहीं है, आप में भी कुछ नहीं बचा, तमाम कष्ट ही कष्ट भरे थे, सिर से लेके पैर तक, कुछ बचा अब आप में? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, अपने से इमेजिन किया करो दूसरों को, आप में कुछ बचा कष्ट? हाँ, अभी तो नहीं लग रहा। वो तो कभी भी नहीं लगेगा क्योंकि सब चली गई स्मृतियाँ, ठीक है। और ये सब बंधी हुई थी, काम नहीं करती थी प्रॉपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी आपके, ये बंद।
मौके बंद हो जाती थी काम करते समय। जब अच्छा काम होना होता तो बुद्धि फ्रीज हो जाती थी। हैं? अब आप सब अच्छे हैं, एकदम अच्छे बने रहें, बाबा माँ से अपना प्रेम बनाए रखें, दरबार से जुड़े रहें, ठीक है? हमेशा अच्छे। गुरुजी मेरे को यूटेस में गांठ है 2। क्यों भ्रम पाल रही हैं? बच्चे का भ्रम, जैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे डॉक्टर साहब सर्जरी कर देते हार्ट की, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको हार्ट में, पता है आपको? ऐसे ही नकली रोग होते हैं, समझ गए? सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा आपको? दे रहा है। हाँ, तो ये तमाम रोग और कष्ट, ये जो एक झुआ भर रोग दिख रहे हैं, पढ़े आपने? फिर से पढ़ लीजिए आप भी, आपने देखिए कष्ट इसमें, शायद आपको दिखा नहीं होगा, आपने ध्यान से देखा नहीं। अपना दिख रहा है यूट्रस में आपको लिखा हुआ पहले से? आधी बेहोशी में रहना, सुन्न रहना, है ना, ये सब कुछ, ये सब चला गया, कुछ भी नहीं शेष है। अब आप पूरे होश में पढ़ सकती हैं, कोई रोग कष्ट नहीं शेष। कुछ शेष हो बताओ इसमें। दरबार ने जो जो ठीक किया वो बता रहे हैं, और ये सब देख लीजिए, यही सब था कि नहीं था? हाँ। अब कुछ बचा? अब तो सही लग रहा है। चलिए, खुश रहिए, प्रसन्न, मस्त रहिए। नेक्स्ट। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुजी प्रार्थना है कि आप दरबार के प्रति भक्ति दृढ़ होती चली जाए, ऐसा आशीर्वाद दो, जल्दी से जल्दी गुरु मंत्र मिले, ऐसा आपके चरणों में विनती है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, खुश हो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बनारस से आ रहा हूँ गुरुजी, 30 साल से परेशान हूँ। न्यूरो का दवा चल रहा है मेरा 30 साल से। काहे का? न्यूरो का एक्सीडेंट हो गया था, अभी तक दवा चल रहा है, दवा छूट नहीं रहा है। हाँ, नकली दवा, नकली इलाज, नकली रोग, शुगर भी चल रहा है मेरा। तो रहे हैं, नकली रोग, नकली इलाज चल रहा था। 30 साल में डॉक्टर साहब नहीं ठीक कर पाए, आप एक दिन में ठीक हो गए दरबार में। कोई अब कष्ट बचा न्यूरो? कोई कष्ट बच रहा है आपको? बताइए। हाँ, बताओ कुछ। अरे भाई, जितनी बात करें यार उतनी बात करो, बातों को घुमाओ फिराओ नहीं, इतना नहीं होता है कि आप बातों गोल 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 लेक्चर नहीं देना है। हाँ, हाँ, ना भी हाँ, बता तो रहे। नाभि से नीचे जो कष्ट थे, अब कुछ है आपको? अभी तो कुछ नहीं लग रहा ऐसा। हम वही कह रहे हैं कि 30 साल में न्यूरो के जो डॉक्टर मिल करके आपको 1% नहीं ठीक कर पाए, दवाइयाँ चबवा चबवा के, खिलवा खिलवा के, खिलवा खिलवा के पूरे शरीर की भजिया बना दी आपकी, सारे ऑर्गन्स अंदर के ध्वस्त कर दिए, टेढ़े मेढ़े कर दिए, गला दिए, हार्ट, लीवर सब प्रॉपर फंक्शन नहीं करने लगे, किडनियां डैमेज हो गई। ये सब आपकी दवा चबाने से हुई हैं। इन नालायक डॉक्टरों ने कहीं का नहीं छोड़ा आपको। 30 साल में दवा खिला खिला के आपको डैमेज कर दिया। अब आपको इस समय कोई भी कष्ट नहीं है, न्यूरो का एक भी कष्ट आपको नहीं जो होते थे। कोई शेष है आप में? क्या? हाँ, अब कोई शेष है न्यूरो का? कोई कष्ट आपको लग रहा है कुछ शेष है? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन दवा तो। हाँ, लेकिन हो सकता है फिर हो जाए, है ना? हो सकता है फिर हो जाए, है ना? दवा बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर के जाके 20 जूते मारिए कनपट्टी में पहले, ठीक है? कुछ नहीं आता उसे, पढ़िए अपने कष्ट। मानव मंदिर प्राकृतिक। अरे यार, अपने रोग पढ़ो यार, मानव मंदिर पढ़ रहे हो। ये सब रोग कष्ट पढ़िए अपने लोगों के। पूरा पढ़िए। यही सब था कि नहीं था? पूरा इतिहास लिखा है दरबार ने जो आपको ठीक किया है, पढ़िए। हाँ, कमजोरी, जकड़न, अकड़न, यहाँ यही सब। MND भी था, बैठ के उठने में तकलीफ होती थी, उठ नहीं पाते थे।
पार्किंसन था, हाथ कांपा करते थे, कंपन होता था, लग रहा था बूढ़े हो गए हो, लगता था कुछ है आसपास, सिजोफ्रेनिया भी था, दोनों कूल्हे डैमेज हो रहे थे, पूरी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो रही थी, एंक्लोजिंग से लेके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेके नीचे लंबर तक, रक्त कैंसर बन रहा था अंदर, बोन मैरो दूषित हो रहा था, शुगर भी था। यार हम कैंसर की बात कर रहे हैं, तुम शुगर लिए बैठे हो जरा सी है? ये देख पा रहे हो, यहाँ पे छाती पे पूरा बंधा बंधा फील होता रहा होगा, हैं? ऐसे ही पैरों की तरफ आपको फील होता रहा होगा, बंधा बंधा सा, प्रॉपर वर्क नहीं करते थे, पैरों में कमजोरी। अब तुम टनाटन हो, इतना टनाटन कभी रहे आपकी धर्मपत्नी बताएं, जितना अच्छे आज खड़े कभी रहे अच्छे ही? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी ये मेरे आदमी हैं, इनको बोलने में दिक्कत, जब किसी से बात करते हैं गुरुजी तो ये बोल नहीं पाते हैं, ये और बातें तो गड़ रहे खड़े हो गए हमसे काका की तरह, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो यही तो कह रहे हैं, अब तो काका की तरह बातें कर रहे हैं खड़े हो, कोई दिक्कत है ना बोलने में? इतनी देर से क्या सुन रही हो तुम? अभी आपके आशीर्वाद से तो और हम क्या कह रहे हैं, टनाटन हो गए, ठीक हो गए, अभी पूरी तरह अच्छे हो गए, यही तो हम कह रहे हैं। लो भाई, अब आपके शरण में गुरुजी ठीक हैं, लेकिन एक एक सेकेंड इनको दौरा हो जाता है 15-20 दिन में। अरे भाई हम डॉक्टर की बात नहीं करते, ठीक है? वर्तमान में रहिए, पहले वर्तमान में रहना सीखो, ना कोई तुम्हें कष्ट है, ना इन्हें कष्ट है, ना तुम्हारी सब बगल में खड़ा कोई किसी कोई कष्ट नहीं है कोई कष्ट आपको बचा? आपको भयानक ओसीडी थी, नफरत, घृणा, चिढ़ सबसे, अब है? क्या पूछ रहे हैं हम? नहीं गुरुजी अब नहीं है। तो फिर अरे बोलने में नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, सबसे घृणा, नफरत, चिढ़ थी आपको, अब कुछ है आपको? इस समय सही है हमको। अरे यार तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, पत्नी से बात कर रहे हैं तुम्हारी। तुम लोग होश में हो कि नहीं हो? माइक पे तुम खड़ी, तुमसे बात करें, मुझसे हम बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अंदर चिढ़ बहुत थी, ज्यादा, सबसे चिढ़ थी, नफरत, घृणा, गंदा गंदा सब दिखता था, गंदा गंदा था, कुछ है बचा आप में? क्या वहां आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ गुरुजी आवाज आ रही है। गुरुजी हमको भी दिक्कत है, खाना नहीं पचता है, पेट फूला फूला रहता है। वही हो जाएगा जो बोलोगे अभी, दोबारा झूठ बोलोगी दोबारा फिर वही हो जाएगा, ध्यान रखना। ये दरबार है, मुल्ला मौलिक गद्दी नहीं तुम्हारी, तो पक 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 बोले जा रही, पाए 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 पाए। आप कोई कष्ट है आपको? चलिए किनारे आइए, किनारे चलिए, चलिए किनारे आए आप, दूसरे आए, चले, इतना टाइम नहीं कि आपके भेजा हम चटे। प्रणाम गुरुजी। हमारे सब पागल हो रहे थे पूरे पूरे, पेट में है, बाथरूम में है, 30 साल से पागल हो गए तो कुछ बचा नहीं था पागलपन के अलावा। सांस फूलता है। यार ये नेट नहीं काम कर रहा, हमारे कमर में दर्द है, सांस फूला है। ये भी देखो भूतकाल में खड़ी है। सुनते नहीं है गुरुजी, अपनी गाते हैं बस। मैं इनको वापस भेजो बाबा के पास, वहीं जाएं, वापस चलें, बाबा के पास चले, चेक करके आए, चलिए, कुछ नहीं इसके बाद बता रही सब कुछ है, चलिए वहाँ चेक करके आए, फिर से बाबा के पास चलिए, और वहाँ से बगैर चेक करे कोई ना आए, चलिए वहाँ पे। यहाँ खड़े होकर भूतकाल की बातें करोगे, दोबारा स्मृति बनेगी और फिर से रोग नहीं बनेंगे। आप बीजारोपण कर रहे हैं दोबारा से, बेहोश खड़े हुए हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी धन्य हुए यहाँ इस दरबार को पाके। वनडे हवन कल परिवार सहित हम चारों ने अपने को डीएनए में रखा है और किसी को नहीं रखा है, और जो भी दिक्कतें थी मुझे पूरा विश्वास है वो सब ठीक हो जाएंगी। आप कुछ बचा हो तो बताएं।
नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा आने से पहले। देखो बात सुनिए, हम बताते हैं आपको। आप अपने आप को पूरा फील नहीं कर पाते थे कभी। आप देखिए अपने आप को फील कर पा रहे हैं कि नहीं? हमेशा बंधा बंधा फील करते थे, बंधा बंधा। आपको जैसा है रिलैक्स फील हो रहा है। नहीं, तो अब आप पूरी तरह से अच्छे हैं, कोई भी आपको कष्ट नहीं है। आप भी अच्छे, धर्मपत्नी भी आपकी अच्छे, एकदम अच्छे, एकदम फिट, जिसे कहा जाए आज आप एकदम फिट खड़े हुए हैं। जी गुरुजी। फील कर पा रहे? क्योंकि गुरुजी, यहाँ एक बार देख लीजिए हार्ट के पास चुभन वगैरह बहुत होती थी। खुश हो बेटा? हाँ? अब कुछ भी सेशन डिले चल रहा है बेटा, कम से कम 4-5 सेकंड डिले चल रहा है। खुश है, प्रसन्न है। गुरुजी, आँख और मोटापे के लिए संकल्प करूं? वो आप संकल्प से होगा, आप प्रार्थना करेंगे। संकल्प। हाँ, वो तो आप जो प्रार्थना करेंगे, ऊर्जा आपके पास खूब है, वही होने लगेगा। स्मृति आशीर्वाद गुरुजी, कुछ लेके आए थे बट जल्दबाजी में मैं दरबार में दे दूंगा। जबलपुर से आए हैं गुरुजी। आपने एक बार बोला था जबलपुर एक देवी जी के कारण ज़बरदस्त है, तो जो आए थे उस समय वो नाम नहीं बता पा रहे थे, तो वो माँ खेरमाई है, माँ खेरमाई। हाँ, उनका दरबार है। आने से पहले हम वहाँ भी दर्शन करके अच्छा किया, यहाँ इस दरबार में। अच्छा किया। वो माँ बहुत एकदम सच्चा दरबार है, जबलपुर में सच्चा दरबार है माँ का। हाँ, वहाँ दर्शन करने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं आप, सब जगह जा सकते हैं। ठीक है, आशीर्वाद नहीं गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, आपसे अच्छा कोई और नहीं जानता। मुझ में क्या दिक्कत है आप देख लीजिए, पर मुझे गुरुजी एक मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि मेरे घर का जो मंदिर है ना, आप वो देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप एक बार हमारे घर का मंदिर देख लीजिए। बार सबको समझना है, जितने लोगों ने वनडे किया है वो सभी लोग ध्यान रखेंगे। दरबार से एक सिद्ध हवन लेंगे, अपने घर पर सिद्ध हवन को करेंगे और प्रार्थना करेंगे हवन करने के पहले बाबा से कि हमारे जो भी घर संपत्तियां हैं, चाहे खेत है, चाहे जिस घर में रहते हैं, चाहे वो किराए का है, चाहे अपना स्वयं का है, या अपनी और कोई संपत्तियां हैं, सबका नाम लेकर के कि यहाँ पर जो भी दोष हैं ज़मीनों में वो इसी हवन में नष्ट कर दिए जाए, उसी में नष्ट हो जाएंगे, है ना? कुछ भी शेष नहीं बचेगा, है ना? एक बार सभी लोग जो बैठे, जिन्होंने संकल्प किया है, अपना घर देखें आंख बंद करके। सभी लोग अपना घर देखें आंख बंद करके। प्रहार शुद्धि की जाए, प्रकाशित कर दिया जाए, सब गंदगी हटा दी जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। अब अपना घर आप देखेंगे, अब आपको बहुत अच्छा लगेगा, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग आँख खोल लें और देखें आँख बंद करके पुणे से। सभी को अपना अपना घर अब बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गंदगी निकल गई। गुरुजी, मुझे पापा अभी भी मुस्लिम पूजा करते हुए दिख रहे हैं। करें ना, खूब करें। बात सुनो। दरबार ने वो शक्ति खोल दी है, चाहे कोई परिवार का सदस्य कोई भी गंदी पंदी पूजा करे, आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम वहाँ पे पूजा नहीं करें गुरुजी। नहीं, खूब करिए, अपना करिए, आप करें। कर सकते हैं वहाँ पे पूजा? क्यों नहीं कर सकते, खूब करिए अपना। आप कुछ नहीं हो सकता, दरबार ने शक्ति खोल दी हो। जो लोग जी, हम तो वहाँ से घर चेंज करने का सोच रहे थे, ऊपर शिफ्ट होने का सोच रहे थे कि अगर यहाँ पे होती है, क्योंकि बच्चों पे असर नहीं पड़े उस चीज़ का गुरुजी। ये देखने हम 2-3 महीने से ही देख रहे हैं हम लोग। अच्छा है, ऐसे लोगों से दूरी बना के भी रखना चाहिए, है ना?
ऐसे लोगों से दूरी बना के भी रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे असर ना आने पाए स्थूल रूप से। नहीं, बच्चे जो देखते एक्चुअल में वो ना झाड़ते हैं झाड़ू से, वो बच्चों को जैसे वो रोते करते हैं ना, तो वो मोर पंखी झाड़ू होती है उससे झाड़ते हैं, देन फूकते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि कहीं असर ना पड़े, इस वजह दरबार चलता था वहाँ पे, इस वजह से डर लगता है गुरुजी। मैं शादी के पहले नहीं देखती थी ये सब। पढ़िए जी ये सब गए, पढ़िए। बहुत बहुत गुरुजी, मैं तो पूरी ब्लॉक थी डेफिनेटली गुरुजी। जी जी गुरुजी, यही सब था। सब कुछ ये तो मुझे भी नहीं पता था गुरुजी, ये सब चीज़ मुझे प्रॉब्लम होगी, सब कुछ गुरुजी। ये सब कुछ दरबार ने नष्ट कर दिया, सब की स्मृतियाँ, है ना। जी जी सब गंदगी गई, कुछ भी शेष नहीं। कोई कुछ पूजा पाठ करे, दरबार ने शक्ति खोल दी। लोग परेशान रहते थे, लोग गंदी संदी पूजा करते थे, परिवार के कोई सदस्य, पूरा परिवार भोगता था। अब दरबार ने काम ही खत्म कर दिया। कोई कितना पूजा करे, सारी पूजा शिव को जाएगी, काम खत्म, कैसी भी करो। धन्यवाद गुरुजी, अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखिएगा। प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न गुरुजी रहो। ये बच्ची, ये भी डीएनए में पूजा करी थी साथ में। इसका सिया नाम है, उसका शाइला, शैलपुत्री, और सीता जी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। आप यहाँ रहते तो मिलते, अगली बार जरूर हम मिलवाएंगे। बिल्कुल बेटा, खूब खुश रहिए। प्रणाम।